नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक टीचिंग में। बात करते हैं बीएड से रिलेटेड जो एनसीटी ने जानकारी दी है 2026-27 के लिए। जो बीएड होगा वो 1 साल का कर दिया जाएगा, बीएड और एमएड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एनसीटी की ये जो है साइट है, हाँ। और इस पर जो है दे रखा है कि जो बीएड है या एमएड है उसको जो है सेशन 2026-27 से 1 साल के लिए कर दिया जाएगा। ये दिखा है ना, एनसीटी इज सेट टू री इंट्रोड्यूस द 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बिगनिंग विद 2026 to 27। ठीक है, दे रखा है। अब बात करते हैं कि जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी 1 साल के बीएड के लिए। ठीक है, तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि 1 ईयर बीएड एलिजिबिलिटी। तो देखते हैं कि हर कोई नहीं कर सकता 1 साल का बीएड कोर्स। एनसीटी ने बताई ज़रूरी योग्यता। एनसीटी ने जो है 1 साल के बीएड के लिए जो है एलिजिबिलिटी को जो है क्लियर कर दिया है कि कौन जो है 1 साल का बीएड कर सकता है। तो बात यह थी कि 2 साल का बीएड बंद कर दिया जाएगा क्या, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। तो देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, भारत की टीचर एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने घोषणा की है कि देश में 1 साल का बीएड और एमएड कोर्स फिर से शुरू किया जा रहा है। ये कोर्स शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। तो एनसीटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि 2026-27 से बीएड और एमएड 1 साल के लिए कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो बीएड है वो 1 साल के लिए किन लोगों के लिए कर दिया जाएगा। तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो इसमें लिखा भी आप देख पा रहे होंगे कि 1 ईयर बीएड के लिए ज़रूरी योग्यता। तो इसमें लिखा हुआ है हर कोई इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकता, इसके लिए कुछ विशेष शर्तें लागू होंगी। अब वो शर्तें क्या क्या होंगी तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन यानी 4 ईयर यूजी प्रोग्राम किया हो। मान लिया कोई कैंडिडेट है और जिसने 4 साल का अपना ग्रेजुएशन किया हो, या मान लिया कोई भी ऐसा कोर्स जो 4 साल में कंप्लीट हो रहा हो, तो उसके लिए बीएड कितने साल का हो जाएगा, उसके लिए 1 साल का ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन है यदि कोई जो है 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी मास्टर्स किया हो। मान लिया आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पीजी कोर्स कर लिया, एमए एमएससी या जो भी आपका मास्टर डिग्री है, तब आपके लिए भी जो बीएड होगा वो कितने 1 साल के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो होगी बीएड की बात। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने जो 3 साल का ग्रेजुएशन कर लिया है तो वो बीएड नहीं कर पाया, वो भी करेगा। तो उसके लिए भी दे रखा है, अगर कोई सिर्फ 3 साल का ग्रेजुएशन कर चुका है, मान लिया आपने 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है और पीजी नहीं की है, ठीक है ना, आपने मान लिया पीजी नहीं की है जैसे ये दे रखा है, तो वह सिर्फ 2 साल के बीएड कोर्स के लिए पात्र होगा। मान लिया आपने जो है 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर लिया है और उसके बाद आप चाहते हैं कि बीएड कर लें, तो आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए बीएड जो होगा वो 2 साल के लिए ही होगा। ठीक है, तो ये था बीएड के लिए। अब बात करते हैं एमएड। 1 साल के लिए किसके लिए होगा और 2 साल के लिए किसके लिए होगा। तो 1 साल का उन लोगों के लिए कोर्स होगा जो फुल टाइम रेगुलर कॉलेज जहाँ से वो एमएड कर रहे हैं वहाँ से जाकर कंप्लीट करें। ठीक है, तो उसे फुल टाइम रेगुलर मोड कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी है, फुल टाइम रेगुलर मोड संचालित होना, मतलब कॉलेज जाके अटेंड करेंगे आप, तो वो होता है आपका उन लोगों के लिए 1 साल का होगा। 2 साल के लिए किन के लिए होगा, तो 2 साल के लिए उन लोगों के लिए होगा जो जॉब के साथ, नौकरी के साथ आप जो है एमएड पूरा करना चाहते हैं, लिखा भी है। ठीक है, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ एमएड करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए 2 साल का हो जाएगा। और इसी में एनसीटी के चेयरमैन का बयान क्या था वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये जो है एनसीटी के जो चेयरमैन है पंकज अरोड़ा ने कहा कि 2015 में साल का 2015 में 2 साल का एमएड कोर्स शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो चेयरमैन के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि जो है जो 2015 में एमएड को जो 2 साल का कोर्स शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। छात्रों में इसको लेकर कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखी और कई सीटें खाली रह गईं। देखिए 2015 में इसे 2 साल का कोर्स कर तो दिया था, लेकिन जो छात्र थे ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई उन लोगों ने और सीटें खाली रहना शुरू हो गई। उसके बाद से ही ये जो है इस पर काम किया गया है और निर्णय लिया गया कि बीएड एमएड को भी जो है 1 साल का कर दिया जाए। अब नए एमएड कोर्स में रिसर्च और हैंड्स ऑन कम्युनिटी इंगेजमेंट टास्क को जोड़ा जाएगा, जिससे ये कोर्स ज़्यादा प्रभावी बन सकेगा। अब इसमें क्या रिसर्च भी और क्या करना है, कोई टास्क दे दिया जाएगा, उसमें इंगेज होकर आपको जो है उस टास्क को फुलफिल करना है। ठीक है, नए बीएड और एमएड कोर्स का लाभ क्या है, तो बीएड और एमएड कोर्स की अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना, बीएड की अवधि है वो कम हो जाएगी और जिससे जो है अधिक लोग जो है बीएड की तरफ क्या होंगे, अपनी जो है दिलचस्पी दिखाएंगे। ठीक है, और
छात्रों को जल्दी कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्वालिटी ट्रेनिंग पर फोकस होगा, जिससे शिक्षकों की दक्षता बढ़ेगी। नए करिकुलम में रिसर्च और प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी जो है बढ़ावा दिया जाएगा। 2026 से जब बीएड एडमिशन फॉर्म निकलेंगे तो 1 साल का बीएड और एमएड को उसका विकल्प भी मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सही कोर्स चयन करना होगा। तो जो लोग 4 साल का अपना ग्रेजुएशन किए हों या पीजी किए हो तो उनके लिए जो बीएड होगा वो 1 साल के लिए रहेगा, और जिन लोगों ने जो है सिर्फ ग्रेजुएशन किया 3 साल का तो उनके लिए बीएड 2 साल का ही रहेगा। तो ये थी जानकारी। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।